नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। चलिए दोस्तों, ये जंग की आखिरी तैयारी होगी और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ मॉडल सेट को। हाँ? तो आज के मॉडल सेट में जितने भी ग्रामर होंगे हम आज इसको आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के ग्रामर सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रामर सेक्शन में नारेशन का। तो रवि सेड टू राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। तो दोस्तों इसको जब हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करोगे? तो ये बहुत आसान है आपके लिए। नहीं होगा, कैसे आसान होगा, मैं अभी आपको आसान कर देता हूँ। आप देख रहे हो कि वेयर इज योर फादर, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? राधा। ये तो हमारा हो जाएगा राधा, ठीक है ना। सेड किस में चेंज करेंगे? आस्क में। इतना तो सबको आपको पता होगा। राधा आस्क्ड रवि। क्लियर है? राधा आस्क्ड रवि। WH क्वेश्चन है, ये फिर आवेदन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने जो हमारा वो है वेयर। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये इसके बाद डाउन है, तो हमारा ये पर्सन पहले पता करो केस में आपने किस टेबल पढ़ा है। ये और कौन सा केस है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा रवि के अनुसार। रवि के अनुसार पहले प्रोनाउन पता करो, तो ही होगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। तो वेयर हिज फादर। अब यहां पर देखो, इज है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट गोज टू पास्ट इंडिफिनिट। यही दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। अब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमने बताया था आपको दोस्तों गप के बारे में। यदि हम लोग नारेशन को चेंज कर रहे हैं और रिपोर्टेड क्लॉज में, रिपोर्टेड क्लॉज किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच दैट रिमेन्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज। तो जी फॉर है दोस्तों है जनरल ट्रूथ, यानी जनरल ट्रूथ होगा, नहीं चेंज करेंगे। यू का मतलब है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। ई का मतलब है दोस्तों प्रोपर नाउन नहीं है, ये प्रोवर्ब है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तीन कॉन्सेप्ट में हम वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। तो आइए चेंज करके देखते हैं दूसरे को क्या होता है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी कर देना है। द टीचर, ठीक है। स्टेटमेंट एसेट को किस में चेंज करोगे? टोल्ड में। द टीचर टोल्ड अस, ये क्लियर हो गया। दैट लगा दो, दैट नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दोगे जनरली, ठीक है ना। द अर्थ, ठीक है, मूव्स। अब यहाँ पर गड़बड़ करना नहीं है कि मूव्स को मूव्ड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि यूनिवर्स का पार्ट है। अरे अर्थ हमारा, सन हमारा क्या है? इस ह्यूमनली बॉडी का ही पार्ट है ना, यूनिवर्स ब्रह्मांड का। तो इसमें हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। तो इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये हमारा क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था। 2 नंबर हमने गिफ्ट में मिल लिया। अब हमको दोस्तों क्या करना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है। अभी फिलहाल आपके पास जब क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे रहेगा? ऑप्शन रहेंगे, चूज करना है ही। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव वाले में क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है उसको पहले उठा लो। जैसे क्या हो जाएगा? ही वाज ग्लैड, ऐसे ही हम उतार लिए। कहता है कि ही सा हिज मदर, उसने अपनी माँ को देखा। अगला पार्ट है कि ही वाज ग्लैड, वो बहुत खुश था। तो यानी क्या हो जाएगा? ही वाज ग्लैड, ठीक है, टू सी, क्या हो जाएगा? हिज मदर। ही वाज ग्लैड टू सी हिज मदर। वो अपने माँ को देखने के बाद क्या हुआ? खुश हुआ। हो सकता है बहुत दिनों के बाद उसकी माँ के साथ मुलाकात हो रहा हो। राम गॉट गुड मार्क्स, राम ने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि राम ने क्या किया होगा? कठिन परिश्रम किया होगा। फिर से हमको ये सेंटेंस को कंबाइन करना है। इसको हम कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही होता है, क्या होता है? दो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देना है? कंबाइन करना, यानी कि प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। दैट इज हम लोग को एक शब्द कह सकते हैं सिंथेसिस। और एनालिसिस में क्या होता है कि बड़े बड़े जो सेंटेंसेस उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रेक में क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस हमारा इससे हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग सिंथेसिस के क्वेश्चन देख रहे हैं। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। क्या कर दिया? राम लेबर्ड हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया। तो जब कठिन परिश्रम किया है, लेबर्ड हार्ड किया, तो क्या होगा? जो रिजल्ट सिर्फ लिख दीजिए। क्या करने के लिए जी? अच्छा मार्क्स लेने के लिए। तो राम लेवर्ड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। और ये दोस्तों आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, टू गेट गुड मार्क्स। अब इसमें कहीं से भी कोई एरर नहीं होगा। देखिएगा आपका, ठीक है ना, एग्जामिनर, और आपको सीधे से 2 नंबर बैठा देगा।
तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए 2 सेंटेंस हमको रिमूवल ऑफ टू है। ही इज टू वीक टू रीड ए बुक, वह इतना कमजोर है दोस्तों कि वह एक बुक को भी नहीं पढ़ सकता, यानी वो कुछ भी नहीं जानता है। चलो आंसर करो। सबसे पहले टू को मैंने बताया था किस में चेंज करते हैं, सो में। तो ही इज सो वीक, वो यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ही इज सो वीक दैट, अब सब्जेक्ट हमारा जो होता है उसको रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट ही है तो ही को रिपीट। प्रेजेंट में रहेगा तो कैन लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव। तो ही इज सो वीक दैट, यहाँ पर मॉडल्स हमारा कैन और निगेटिव बना देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट में कांट या कैनोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज सो वीक, वह इतना वीक है, इतना कमजोर है कि दैट ही कांट रीड ए बुक, वह इतना कमजोर है कि रिजल्ट क्या मिलता है कि वह एक बुक को पढ़ नहीं सकता। ही कांट रीड अ बुक, यानी कि मोर देन रिक्वायरमेंट है। टू का मतलब मैंने बताया था मोर देन एक्सेसिव, आवश्यकता से ज्यादा। यू आर टू शॉर्ट टू क्लाइमेट, तुम इतना छोटा है दोस्तों कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो। नहीं, तो ये सेम प्रोसेस लगा दो इसमें भी। यू आर, टू को किस में बताया था, सो में। चलिए आपको याद रहा। यू आर सो शॉर्ट, तुम इतना शॉर्ट शॉर्ट हो, मीन्स ओवर शॉर्ट हो, बहुत ज्यादा छोटा, बौना जिसको कह सकते हो। नहीं, यू आर सो शॉर्ट दैट, क्या आ जाएगा, यू कांट क्या, क्लाइंब ए ट्री, तुम इतना शॉर्ट हो, इतना छोटा हो कि तुम एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, क्लाइंब अ ट्री। तो दोस्तों ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए धोनी ऑल ऑन ऑल द मैच, धोनी ने सारे मैच को जीत लिया। अब हमको कहता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। सेंस का दिख रहा है ना, ये स्पेलिंग कैसे लिख दिया है, सेंस, सेंस का ये नहीं ना होगा, सेंस ये मीनिंग होगा, ठीक है। तो बिना मीनिंग चेंज किए हुए हमको इसको कहते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से ये क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये अलग अलग नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ध्यान दो, जब इस तरह से रहेगा तो सीधे करना है कि धोनी, ठीक है, डिड नॉट, पहले इसका निगेटिव बनाना है, धोनी डिड नॉट फेल, ठीक है, ठीक है, धोनी डिड नॉट फेल टू विन एनी मैच। क्या हो गया, धोनी डिड नॉट फेल टू विन क्या, एनी मैच। धोनी जो है किसी भी मैच को जीतने में फेल नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि धोनी ने सारे मैच को जीत लिया है, ठीक ना। ये हमारा आपका हो गया, धोनी डिड नॉट फेल टू विन एनी मैच, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया क्लियर, कंसेप्ट हो गया। रवि हेल्प्स हिज मदर, तो सेम कंडीशन इसको लगा दो, ठीक है। अब यहां पर पास्ट में था, यहां प्रेजेंट है। रवि डजंट हेल्प हिज मदर, यानी कि हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, नेगेटिव पैटर्न भी ला दिया और हमारा क्या मीनिंग भी नहीं चाहिए। रवि डज नॉट फेल टू हेल्प हिज मदर, यानी कि रवि हेल्प्स हिज मदर, दोनों चीजें ही है ना। धोनी ओन ऑल द मैचेस, धोनी ने सारे मैच को क्या कर लिया, जीत लिया। तो यानी धोनी ने कोई भी मैच को जीतने में असफल नहीं रहा, इसका मतलब सारा जीत लिया। चलो ठीक है। कहता है कि ये मोशन है, मोशन इनटू होगा, बाहर से अंदर है तो नहीं। तो जब हमारा पता है कि प्रीपोजिशन में कि जब कोई बॉडी बाहर से अंदर की ओर मोशन में जाता है तो इसको हम लोग इनटू लगाते हैं, और बाहर से अंदर से बाहर की ओर आता है तो ऑन टू लगाते हैं। इनटू ऑन टू का मोशन इनसाइड, मोशन आउटसाइड। तो द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, फ्रॉग ने क्या कर दिया है, जंप लगा दिया है। अब मैंने बताया था कि डील के साथ दो कॉन्सेप्ट होता है, देख लो फिर से बताता हूं। डील के साथ इन लगेगा जब समथिंग रहेगा, व्यापार होगा, जैसे ही डील्स इन शुगर, ही डील्स क्लॉथ, ठीक है। लेकिन डील्स के साथ हम विद लगाते हैं जब ये क्या होता है, उसके बाद कोई somebody होता है। तो ही डील्स विद हिज फ्रेंड अबाउट द प्रपोजल, वो अपने प्रपोजल, इस प्रपोजल के बारे में, ठीक है ना, अपने भाई से क्या करता है, डील करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डील विद हो जाएगा, ही डील्स विद हिज फ्रेंड अबाउट द प्रपोजल। 5 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इकोलॉजी हमारा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम लोग लिविंग बींग्स और इन्वायरमेंट के बीच में करते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, आप ई कर लोगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, आप यहाँ पर लिख देना पहला का ई ऐसे कर करके, लेकिन हमें आंसर प्रोवाइड करना है इसलिए मैं आपको कर लेता हूँ। पॉल्यूशन का आपको पता है जी, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटिंग, जो जो आपको पहले आसान है। गार्बेज का मतलब फिल्थ बताया थे,
कूड़ा कचरा। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, मैन्यूर होता है आपका, ठीक है। अब हमारा प्रीलैंड होता है। अब आपको बच गया एक, एक में तो टू फेन हो जाएगा, ऑप्शन इसका 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 सी, देखा ना आपने। तो ये आसानी से आप कैसे कर लिया, ये चीज हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मैं ये भी बता देता हूं कि ये कहाँ से है। तो आपको ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 मी एंड इकोलॉजी बीट का, ये आपका मैच द फॉलोइंग था 5 नंबर का। ट्रांसलेट करो अभी, 2 और 2 4 होता, फिर पूछ दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है। 2 एंड 2 मेक्स 4, 2 एंड 2 मेक्स 4, 2 2 4 होता है। डन हो गया पहला। सूरज अभी पूरब में उग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ, ठीक है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ, सूरज पूरब में उग रहा है। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी कि ये बनाओगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पर, लेकिन क्वेश्चन है तो V1 के लिए डू, V5 के लिए डज। अब ये तो आपको आना चाहिए। तो कहता है कि क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी यानी कि सिंगुलर यानी कि डज, डज द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका। सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, तो देखो ये टाइम क्लॉज है, तो टाइम क्लॉज में यहां पर देखना कि आ जाऊंगा बना दोगे, फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरज के डूबने के पहले मैं क्या हो जाएगा, मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा होगा, इसमें क्या है, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, क्या होगा, आई सेल रिटर्न, आ जाऊंगा, कहाँ रिटर्न करूंगा, होम। आई सेल रिटर्न होम, घर आ जाऊंगा बिफोर, ठीक है ना, द सन सेट्स। यहां पर जो हुआ हमारा द सन सेट्स, यहाँ पर द सन विल सेट मत करना है तो गड़बड़। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा जो टाइम क्लॉजेज होता है इसमें नहीं होगा, चाहे बिफोर हो, आफ्टर हो, वेन हो, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं। पीसी में हमारा सेल विल होगा, आई सेल रिटर्न होम बिफोर द सन सेट्स, द सन विल सेट कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 बजे हैं, ये तो सिंपल है, इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock, इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोगों को रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड क्या है हमारा, पैसेज को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कौन सा आज इंडियन सिविलाइज, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का, द यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर, या यूनिटी और यूनिवर्सलिटी दोनों जो है, एकता और सार्वभौमिकता किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, दैट इज ट्रू एंड वाइटल, यस सच्चा भी है और वाइटल भी है, ठीक है। पढ़ेंगे दोस्तों, समय वेस्ट हो जाएगा, मुझे पूरी लाइन्स याद है, मैं आपको फटाफट आंसर कर देता हूँ, ठीक है ना। व्हाट मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर, तो इसमें आंसर सीधे याद रखना है, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी। आप पहले लाइन में ही देखोगे, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, ये दोनों आंसर आपको हो जाएगा। व्हाट कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरियरली डिफाइंड, किसको क्या, किसको नहीं सिंपली डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों, कल्चर को कहता है ना। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट, यहां पर मैं बात जहां पर छोड़ा था, कल्चर एक कॉन्सेप्ट, वी कैनॉट सिंपली और यूनिटियरली, माने यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जिसको हम लोग एकिक नियम से कहते हैं। तो कल्चर को डिफाइन करना है तो आपने यूनिटरी लगाया, तो यूनिटियरली जिसको मतलब है कि आप एक तरीके से कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कोई एक आधार पर आप कल्चर को कहोगे तो नहीं है। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कल्चर। कोई एक सिंगल ना तो मार्क्स है और ना ही कोई ऐसा सिंगल कैरेक्टर है जो हमारा कल्चर के यानी कि संस्कृति की फीचर्स को, यानी कि संस्कृति की जो विशेषता को क्या कर सकते डिफाइन करो, कोई एक के आधार पर नहीं। क्या होता है जी, इट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वैरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटलिटी। इफ वी अटेम्प्ट, देखो ये गलत लिख दिया, इट वी नहीं है दोस्तों, ये इफ है। मैंने बोला था ना कि मुझे याद, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी देख कर याद होगा। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ व्हिच मेक्स civil society possible, culture on the other hand is the resultant of such organization
एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट। देखो कल्चर भी यार लैंग्वेज होता है, आर्ट होता है, फिलोसफी होता है, रिलीजन होता है, थ्रू सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स होते हैं जिसमें आदतें, रीति रिवाज, थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर था कि व्हाट कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरली डिफाइंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको जो है सिंपली और एक मेथड से नहीं डिफाइन किया जा सकता है, आंसर कल्चर हो जाएगा। हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो ये तो अभी मैंने डिफाइन किया था। देखो कल्चर का डिफिनेशन यदि आपसे पूछे तो सीधे आंसर करना है, कल्चर इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। यहां से देखो, यहां से कल्चर, अब ऑन द अदर हैंड नहीं करना है, कल्चर इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट, थ्रू फिलोसफी एंड रिलीजन, थ्रू सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी डिफिनेशन। और हम बात करेंगे कि हमारा सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन हमारा क्या होता है, कल ये आपका बहुत क्लियर है। सिविलाइजेशन का देखिए सबसे लास्ट लाइन में, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। यानी कि सभ्यता क्या होती है, सोसाइटी का एक ऐसा संगठन होता है जो संस्कृति के लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जो कल्चर का सिचुएशन क्रिएट करता है। तो दैट इज द डिफिनेशन। तो आपको ये क्लियर हो गया, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन यहां से लिख दोगे और कल्चर का डिफिनेशन ये बहुत है। और ये दोनों डिफिनेशन दोस्तों ऑन लिप्स होना चाहिए, कहने का मतलब है मेरा वो आपको याद हो जाना चाहिए। कल सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। क्लियर हो गया। हाउ इज द कंडीशन ऑफ कल्चर क्रिएटेड, तो कहता है कि हाउ इज द कंडीशन ऑफ कल्चर क्रिएटेड, यानी कि हमारा जो है कल्चर का जो कंडीशन है, यानी संस्कृति की स्थिति कैसे क्रिएट की जाती है। तो देखिए ये कल्चर की स्थिति के लिए बहुत सारे हैं, आर्ट होता है, लैंग्वेज होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोशल हैबिट्स का रोल होता है, कस्टम्स का रोल होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई तरह की चीजें होती है। इन सब का कलेक्टिवली जो है कल्चर का निर्माण करता है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यार कितना, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो सिविलाइजेशन, और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सिविलाइजेशन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको ये समझ में आएगा। आइए फिर पढ़ लेते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, ए फ्यू पैटर्नल सेकर्स फाउंड कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। कहता है कि हु इज ए हैप्पी मैन, तो हैप्पी मैन कौन होता है, तो पूरी पोयम जो है दोस्तों हमने पढ़ा था, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड से ये लाइनिंग लिया गया है और ये पूरी चैप्टर्स में हैप्पी मैन के, तो हैप्पी मैन का होता है द मैन who has few acres of land, the man who can breathe his native air, the man who is satisfied what he has, are the features of a happy man। ये सारे features हमारे happy man हो जाएंगे। From which poem is this line taken, तो मैंने बता दिया दूसरा का भी आंसर क्या है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। कहता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट दोस्तों, तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। तीसरा का जो राइट क्या आंसर, अलेक्जेंडर हमारे पोप हो जाएंगे इसके राइट आंसर। कहता है कि गिव ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, एक ही को हमको पेयर है, तो देख लो कौनो कर लो ना, केयर्स को एयर मिला दो, बाउंड को ग्राउंड कर दो, तो हमको एक ही पेयर करना था। तो चलिए मैं कौन सा शुरू वाला ही ले लेते हैं, केयर एयर। यही हमको पूछ रहा था कि राइमिंग वर्ड का एक पेयर दीजिए, यदि कोई जरूरी नहीं है दोस्तों यही आंसर होगा। आप चाहे तो हमारा बाउंड एंड ग्राउंड भी लिखेंगे कोई भी साथी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कहता है कि whom does the pronoun his in the third line of the stanza refer to, कहता है कि तीसरे लाइन में जो है हिज जो है फर्स्ट स्टैंजा में किसको रिफर कर रहा है, तो हिज जो दोस्तों था वो हमारा किसका था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, हैप्पी मैन के लिए। किसको था, हैप्पी मैन। दोस्तों ये था हमारा ये सेशन। अब मैं आपको आगे बढ़ा करके ले चलता हूँ, ठीक है ना। ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन से सारा चीज मैंने बता दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और किसके तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे फिर से ग्रामर सेशन में। आते कहता है कि ही हेल्प्ड हर मदर, ठीक है ना। एक और ग्रामर का सेट हम लोग लेने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसमें हमको पैसिव करना, तो ये पहले ध्यान दो कि ये पैसिव किस पैटर्न पर है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 दिखाई दे रहा है, ये पास्ट इंडिफिनिट पर, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस हो जाएगा, बाय प्लस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एजेंट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। तो हु ही हेल्प हर मदर, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या आंसर हो जाएगा पहला का, हर मदर वॉज हेल्प्ड बाय,
उसकी जो माँ है उसके द्वारा क्या किया गया है, उसको मदद किया गया, उसकी माँ को उसके द्वारा मदद किया गया था। हिज मदर वाज हेल्प्ड बाय हिम। इसका राइट आंसर दोस्तों यही बन जाएगा, ये आपका करेक्ट हो गया। कहता है ही द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब हमको करना पॉजिटिव डिग्री। देखो दोस्तों इसमें वन ऑफ नहीं है तो वेरी फ्यू नहीं लगाएंगे, इसमें नो अदर का प्रयोग करेंगे। और आंसर कैसे लिखेंगे इसका, नो अदर। इसको मैं नंबर दे देता हूं, यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। नो अदर क्या है हमारा, अ स्टूडेंट। नो अदर अ स्टूडेंट इज सो टॉल एज ही इन द क्लास। क्लास में कोई भी दोस्तों उतना लंबा नहीं है, ही इज इन द क्लास, उतना लंबा नहीं है जितना कि वह। नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा विद्यार्थी उतना लंबा नहीं है जितना कि वह। इसका मतलब है दोस्तों कि वह क्लास का सबसे क्या है, लंबा विद्यार्थी है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 का हो गया। राधा इज टू लेजी टू कंप्लीट हर वर्क। रिमूवल टू है, मैंने बताया था कि टू को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सो में कन्वर्ट करते हैं, नहीं। तो सबसे पहले हो जाएगा राधा इज सो लेजी दैट। राधा इज सो लेजी दैट। और राधा के सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो राधा के लिए सब्जेक्ट रिपीटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। राधा नहीं लिखेंगे, राधा भी लिखेंगे तो भी सही होगा। लेकिन हमको पता है कि जब प्रोनाउन जानते हैं कि जो नाउन के बदले में आता है, तो राधा के लिए बार बार राधा राधा बचपन वाली कहानी हो जाएगी। गाय के 2 पूंछ होती है, गाय के 2 सींग होती है। और गाय के जगह पर जो है आप नाउन है उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रोनाउन। यहाँ पर राधा नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में तो सीधे क्या हो जाएगा, कांट। कांट, ठीक है ना। राधा इज सो लेजी दैट शी कांट कंप्लीट हर वर्क। राधा इतना आलसी है कि वह अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल हमारे पास नारेशन पूछेंगे, बहुत सिंपल है। कहता है द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट मॉडल का है, क्या हो जाएगा, द फार्मर। ध्यान से देखिए, द फार्मर सेड डैट। अब सेड को किस में चेंज करते हो, टोल्ड में। चलो मैं मान लिया कि तुम्हारी बात मान लिया कि ये क्या करना हमको, ये करना है। तो चलिए अभी मान के मैंने, चलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चेंज करेंगे, कर देता हूँ। द फार्मर टोल्ड, ठीक है। द फार्मर टोल्ड किसको, मी दैट। अब यहां पर ध्यान दो, जो फर्स्ट पर्सन है हमारा चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट। तो फार्मर हमारा ही और सी कुछ भी हो सकता है, नहीं। मान के चलो जनरली ही पापा कहे होंगे हम लोग फार्मर को। ऐसा नहीं है कि महिलाएं खेती नहीं करती है, करती हैं, बहुत सारे लोग हैं। दैट ही, ठीक है ना। और कैन को किस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया है, कुड में। ही कुड हेल्प। अब यहां पर ध्यान दो, जो हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी हो जाएगा, नहीं। द फार्मर टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, राइट आंसर हो गया। He said to me, what is your father? What is your father? तुम्हारे पिताजी क्या है भाई? What is your father? Hey, my father is a teacher. My father is a boss for me. नहीं, my father is boss for me. तो ऑप्शन नंबर ये WH वर्ड है, तो WH में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आस्ट कर देंगे रिपोर्टिंग में। He asked me, उसने मुझसे पूछा। WH के वहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव सबको पता है, माई होता है। व्हाट माई फादर। प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में, वाज। आपका क्लियर हो गया। सेंटेंस नंबर 3 बना कर दिखाता हूं। ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नून। दे दोपहर में बाहर मत जाओ, बहुत धूप है, कड़ा है, नहीं। हम लोग तो यानी कि ये क्या सजेशन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। यदि बार बार रिपीटेड किया तो ऑर्डर भी सजेशन दोनों रहने दो। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर करके रखा है। अब डोंट के लिए मैंने बताया था नॉट, नॉट टू गो आउट एट नून, नहीं। तो ये आप दैट्स द ग्रेट आंसर। ही ऑर्डर मी नॉट टू गो आउट एट नून। देखो इसको और कई तरह तरीके से बना सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऑर्डर के जगह पर हमको एक वर्ड होता है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड होता है, फॉरबिड होता है, प्रोहिबिटेड होता है, ये ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग होता है। जब उसको लगाओगे ना, जैसे प्रोहिबिटेड लिख दिया, रिस्ट्रिक्टेड लिख दिया, ठीक है, तो फिर यहां से नॉट नहीं लगाएंगे, बाकी सब प्रोसेस वही रहता है। चलिए 4 को देखते हैं। राधा सेड टू मोहन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। राधा मोहन को कहती है, देखो तुम मेरा दोस्त, अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चले भाई, अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, बायोलॉजी बाद में बनेगी, नहीं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले राधा सेड
स्टेटमेंट है तो सेट को किस में कर लोगे, टोल्ड में। राधा टोल्ड मोहन, फटाफट देख लो आंसर, राधा टोल्ड मोहन दैट। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, राधा के अनुसार। राधा के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लड़की है, सी। प्रेजेंट में एम के जगह पर वॉज हो जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है, ही हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। सी वाज हिज फ्रेंड, वह उसका दोस्त है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, मोहन। मोहन के लिए क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में ही हो जाएगा, ही वॉज। फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा के लिए क्या होगा, सी होगा, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा, हर नहीं। फ्रेंड तो कितना आसानी से बन गया, देखा ना आपने। राधा टोल्ड मोहन दैट सी वाज हिज फ्रेंड एंड ही वाज हर फ्रेंड। राधा उससे बोलती है मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। तो ये डन है, आपकी मेरी करते रहो आप लोग यही। अब यहाँ पर देखो, बीवियर मैंने बताया था, जैसे कि कॉन्फिडेंट हो गया, बीवेयर हो गया, थिंक हो गया, बोस्ट हो गया। दोस्तों रट्टा मार लेना, ये सारे मैंने प्रीपोजिशन का, मैंने चैनल पर आपके कई सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जाकर के मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए, द इंग्लिश क्लब, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय द इंग्लिश क्लब, और वहां पर सारे वर्ड का मैंने कलेक्शन आपको बता के रखा है। आपको वहां से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल होगा, वो सारे वीडियो आदि आप देख लेते हो तो बीवेयर ऑफ डॉग्स, भाई कुत्ते से सावधान रहो, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, फ्रॉम गलत हो जाएगा। राम गोज टू स्कूल, मैंने बताया था कि जब बाइक के साथ डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लगाते हैं, और हम लोग दोस्तों जब इन लगाते हैं ट्रांसपोर्ट, तो क्या होता है, इन प्लस डिफिट आर्टिकल द प्लस क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। यही दोनों में क्या है, फर्क होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये वाला सवाल दोस्तों हर बार आपको एक रहेगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बाई हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा, बाई करेक्ट हो जाएगा हमारा। आई एम वेटिंग फॉर माई फादर फ्रॉम, तो होगा नहीं यार, मैं अपने पिताजी के लिए वेट, ऐसे भी याद रखो कि हमारा क्या होता है, वेट फोर प्रीपोजिशन लेता है, वेट फोर होता है, नहीं वेट क्या होगा हमारा, फोर प्रीपोजिशन। वेट दोस्तों अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, फोर। तो आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, मैं अपने पिताजी का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। दोस्तों ये हो गया प्रीपोजिशन के 3 क्वेश्चन, बड़ी आसानी से तुमने सोल्व कर लिया। अब कहता है हम लोग सिंटेक्स की ओर बढ़ते हैं। 100 माइल्स डॉट डॉट लॉन्ग डिस्टेंस, आप समझोगे देखिए तो सर ये तो 100 माइल्स, दोस्तों 100 माइल्स जो है, लेकिन ये एक सर्टेन अमाउंट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स के नियम आपने पढ़ा होगा, जाकर देखिए मैंने मेरे सिंटेक्स में। ये हमारा क्या होता है कि जब हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होता है, यदि वह नाउन हमारा खास तरह के अमाउंट, मनी, डिस्टेंस, वेट जब दिखाता है, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि एक कंबाइंड उसको लिया जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 100 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 100 माइल्स की दूरी, वाकई दोस्तों ये बहुत होगा। अब नाउ मैंने बताया था कि ये जो नाउ होता है, ये होता है तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसके पहले जस्ट है, तो ये कहाँ पर जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि परफेक्ट जाएगा। तो ही हैज गॉन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन। ये परफेक्ट चला जाएगा। उसमें भी किसका परफेक्ट, मैंने बताया प्रेजेंट का। और यस्टरडे, लास्ट डे, ये सबको पता है यार, सब्जेक्ट प्लस भी टू, कहीं भी आपको एक एगो दिख जाए, कहीं भी लास्ट डे, तो हमको याद रखना है ये भी टू लेता है, यानी कि केम हो जाएगा। पहला में इज, दूसरा में हैज गॉन, तीसरा में केम। और बिफोर आई वेंट, यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि क्या है हमारा, पास्ट इंडिफिनिट, तो एक पास्ट इंडिफिनिट है, दूसरा पास्ट परफेक्ट भागेगा। तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर चुकी थी, कब जी, बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये कैसे पैटर्न पर है, तो आपने पढ़ा होगा, टू एक्टिविटीज हैपेंड इन पास्ट टेंस। जैसे कि चोर के आने के पहले रोगी, डॉक्टर भाग चुका था, सॉरी, पुलिस के आने के पहले क्या, चोर भाग चुके थे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुके थे। नहीं, शिक्षक के क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले बच्चे अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। तो ये हमने बताया था टू एक्टिविटी। यदि आपने नहीं पढ़ा तो टेंस में जाकर इसको देख लीजिए। नालंदा एक ऐतिहासिक स्थान है जी, बहुत बढ़िया, चूंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में विख्यात थी, हमारे बिहार में गौरव है हम लोगों की, बिहार हो, नालंदा हमारा नालंदा हो गया। नहीं, ये हमारी जो बिहार की धरती है, काय की क्या है, महत्वपूर्ण है। ये मौर्य सम्राट अशोका से लेकर के, नहीं हमारा ये सब, ये बहुत मतलब खासियत है, एक से एक हुए हमारे यहाँ गणितज्ञ हुए। तो नालंदा में हमको सीधी सी है, नालंदा इज अ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक के क्या हो जाएगा जी, हिस्टोरिकल इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नालंदा इज ए हिस्टोरिकल क्या हो जाएगा, स्थान है, तो यानी कि प्लेस हो जाएगा, पैलेस में महल हो जाएगा, प्लेस देखना। नालंदा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। बिहार के लोग मेहनती है, जी हाँ, हम लोग बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। द पीपुल ऑफ बिहार आर लेबोरियस या इंडस्ट्रियस, द पीपल ऑफ बिहार
द पीपल ऑफ बिहार आर इंडस्ट्रियस रख लेते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियस, यानी कि बिहार के लोग क्या है जी, मेहनती हैं। भारत गांवों का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज कर देते हैं, कंट्री साइड, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेज। नहीं, भारत गांव का देश है, ये ट्रांसलेशन हमेशा पूछता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वॉकिंग करो, जेरेंट का फॉर्म लेगा ये, वॉकिंग इज गुड फॉर किसके लिए जी लाभदायक है, हेल्थ के लिए, तो गुड फॉर हेल्थ। ये भी आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो गया। तैरना एक व्यायाम है, बहुत अच्छी बात है, आप तैरिए। स्विमिंग कर लो, नहीं, स्विमिंग में ध्यान देना, डबल एम होता है। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, और व्यायाम भी है, एक कला भी है दोस्तों। सब लोग नहीं तैरना जानते, आप लोग डूब जाओगे। जो जिसको नहीं पता होगा ना तैरना, वे लोग क्या हो जाएगा, वो डूब जाएंगे छोटे से तालाब में भी, और अपनी जान गंवा देंगे। और नहीं तो तैराक को देखते हो ना, इंग्लिश चैनल पार करके रिकॉर्ड बनाते हैं, ये समुंदर ये हम वहाँ पकड़ते रहते हैं, कई सारी चीजें होती है। वे लोग विद्यालय जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, यानी कि दे कर लो, दे हैव गॉन टू। बातें बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, गॉन टू स्कूल। और आपको मजा भी आ रहा होगा, सेशन काफी क्या है, पराठेदार ले रहा हूँ, किसमें कोई है। एकता में बोले यूनियन इज स्ट्रेंथ, नहीं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। देखो इसको और तरीका से भी बना सकते हो, देयर इज अ स्ट्रेंथ देयर इज पावर इन यूनियन, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक प्रोवर्ब है। तो देखो एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि इसको क्या वैसे नॉर्मली बना। अब ये रहता है देयर इज फोर्स, अब बल का फोर्स होता है यार, तो तुम लगाते था देयर इज कैपेसिटी देयर इज अ स्ट्रेंथ, तो नहीं, ये प्रोवर्ब प्रीफर करो, यानी सामने वाले को पता चले कि जो हमने ट्रांसलेशन पूछा है बंदा वहां तक पहुंच चुका है जहां तक मैं वो सोचा था। नहीं तो ऐसे भी यदि कोई बना देगा कि देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनियन, तो गलत का सेंटेंस है। सेंटेंस मेरा करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल होता है वो चीज नहीं है। रेडियो समाचार का एक अच्छा माध्यम है, तो यानी क्या कर साइंटिफिक डिवाइस है, तो सबसे पहले द करोगे, द रेडियो, सिर्फ रेडियो करेगा गलत हो जाएगा, द प्लस साइंटिफिक क्या होता है, डिवाइसेस। द रेडियो इज अ गुड, अच्छा है। और माध्यम की मीडियम सबको पता है, मीडियम किसका है जी, समाचार का, ऑफ न्यूज। द रेडियो इज अ गुड ऑफ न्यूज, ये आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो, ऐसा है प्लेन डबलिन नॉट लॉन्ग का, हमारा चैप्टर नंबर 1 से कहानी शुरू होता है। देखिए मैं सारा चीज आज यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ऐसा है प्ले इन डबलिन, आरसी हुचिंसन कहते हैं हमारे, नॉट लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले नहीं, विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्मर्चेंट, जिसमें जो जो सबसे हीरो था एक बुढ़ा था, या क्या था, कॉर्मर्चेंट का मतलब होता है अनाज का व्यापारी करने वाला। और स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी कि आयरिश होता है दोस्तों आयरलैंड का एडजेक्टिव फॉर्म है, और कंट्री टाउन का मतलब होता है आयरिश कंट्री टाउन का, ठीक है। ही वाज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, यार वो कई तरह की समस्याओं से ग्रसित था, जैसे कि हट हट वाट जी की his nephew was cheating, ठीक है। His wife had the fantastic notion of spending of $10 on a holiday, नहीं, और कैसे सारी समस्या थी, तो पहले तो दिल का कमजोर था, वाइफ उसकी चीटिंग कर रही थी, और दूसरा जो था दोस्तों उसकी जो नहीं, उसकी नेफ्यू जो चीटिंग करता था, और जो उसकी जो वाइफ थी उसके पास बहुत फंटास्टिक का मतलब शानदार, नोशन का मतलब आइडिया, स्पेंडिंग ऑफ $10 ऑन हॉलीडे, पता इतनी में $10 खर्च कर देते। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यार पूरी तरह से सब ओवरऑल बात करें तो बुढ़े के लिए ये जो जिंदगी थी काफी तेज होती जा रही थी। एंड ए मोमेंट, यार एक पल ऐसा हुआ करता था, ऑफ डिस्पेयर मैंने हताश, ही अटेड, वो बड़बड़ाया करता था, एक ग्रेट क्राई फ्रॉम दी हट, चिल्लाता था अंदर से, टेल मी, लोग मुझे कहते हैं there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour now, that is too fast for me, it's impossible। ऐसा भी होता है यार, एक हम लोग के जमाना में यार एक यहाँ से 30 किलोमीटर करना होता था, 4 से 5 घंटे लोग जाते थे, पैदल जाते थे, कोई जानवर का सहारा लेते थे, बैलगाड़ी वगैरह ये सब हुआ करती थी। और आज कहता है कि 1 घंटे में 1, हाँ हाँ ये सब फालतू, ये सब नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू, नहीं, कहता है कि हु वाज द मैन कैरेक्टर इन ऑफ द प्ले, तो ये तो चीफ क्या हो जाएगा, चीफ कैरेक्टर को पूछ रहा जी, तो कॉर्न मर्चेंट, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, पूरा आंसर करो, एन एल्डरली
एन एल्डरली कॉर मर्चेंट, क्या हो जाएगा, एल्डरली कॉर मर्चेंट। वेयर डिड द नरेटर वाच द प्ले, नरेटर ने प्ले कहाँ देखा, तो डबलिन शहर में। ये तो बहुत लेमन चूस क्वेश्चन था, आपने ऐसे ही आसान कर लिया। हु हैज स्पेंट मच मनी एंड वेन, तो दोस्तों ये कहता है कि कौन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था और कब, तो एक्चुअली में करता था नहीं करती थी, तो इसका हो जाएगा कि वाइफ, और कब, तो हॉलीडे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइफ ऑन ए हॉलीडे, ऑन ए हॉलीडे। नहीं, अब तो महिलाएं हैं तो भाई 50 तरह की तो खर्चा होगी है, आज ये नहीं है तो वो है, लिपस्टिक है तो भाई ये है, नटा सत्तू पाउडर सॉडर, इस तरह की चलती है, ये सब कहानी में हमारे पोएट कहते हैं। आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सबके अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, नहीं बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो सिंपल लाइफ भी करती है, बहुत सारे जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने के चक्कर में, हैंडसम वैंडसम वगैरह, मैंने पर्सनालिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा घर के खर्चे भी बढ़ाती है। खैर, वी कैन नॉट कमेंट ओवर दैट वन। हाउ डिड द नेफ्यू गेट मनी फ्रॉम द नरेटर, चीट कर करके, बाई चीटिंग, इसका आंसर होगा कि हाउ डिड द नेफ्यू गेट मनी फ्रॉम द नरेटर। कहता है कि जो नेफ्यू, जो उसका जो भांजा था, भतीजा एक्चुअली में, वो नरेटर से पैसे कैसे लिया करता था, तो मांग करके नहीं, चुरा करके, चीटिंग कर करके, तो बाई चीटिंग आंसर कर। कहता है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। देखो ये ऊपर वाला पैराग्राफ में जो है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, अब ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर वही देगा जिसने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ा है, क्योंकि इस कहानी में तो इस रैपिड मूवमेंट की बातें नहीं की है डिसलाइक की, तो इसका आंसर नो होगा। ये हर कंडीशन में नहीं करता है। कहाँ है सर नो, तो आप जाकर कहानी में पढ़िए। क्यों, जहां पर मैं बता देता हूँ, रिमाइंड देता हूँ कि जो हमारा राइटर है खुद 90 माइल्स जो है पर आवर के हिसाब से इसको कार चलाने में बहुत मजा आता था, और एक कंडीशन हास्पद क्या था कि जो कार था वह कार खुद का नहीं किसी और का था। ये सब जोक्स टाइप का था। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, यार याद करते हैं हम लोग गिल्लू की, गिल्लू बिल्कुल यार एक्सेप्शन था, अपवाद था। द मोमेंट, उस पल मुझे याद है, आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंची थी, महादेवी वर्मा कहती हैं, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, बेचारा दम जल्दी से दम इमर्ज का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, दिखाई देना। इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कॉर्टयार्ड, यार कॉर्टयार्ड को दम आंगन की दीवार के क्रॉस करते हुए, एंड वरामदा के साथ रीच द टेबल, और मेरे टेबल पर पहुंच जाता है, कॉर्टयार्ड को होते हुए, बरामदा से गुजरते हुए मेरे रूम में आता था, एंड रीच द टेबल, या टेबल तक पहुंचाया करता था, एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठने की कोशिश करता। हाँ यार, इसमें खाने वाला चीज है, इसमें बैठ मैट कम से कम 7 मिनट। विद ग्रेट डिफिकल्टी, काफी परिश्रम करना पड़े थे मुझे, काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था मुझे। आई टॉट हिम, तब मैंने उसे सिखा पाया, टू सिट क्लोज माई प्लेट नॉट इन द प्लेट। तब मैंने गिल्लू को अंततः ये समझाने में सफल हो गई कि देख गिल्लू, तुमको खाना है मेरे प्लेट से खा, लेकिन इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्लेट में मत बैठ, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर हमारी कहती है। नहीं, इस फेवरेट फूड वाज काजू। राइटर फर्दर कहती है कि इसका जो फेवरेट था वो काजू था। वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, यार कई दफा ऐसा होता था कि काजू उसके लिए नहीं था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, हाँ दूसरे फूड आइटम्स को खाना बिल्कुल क्या कर देता था, रिफ्यूज कर देता। भाई हमारी मालकिन जो है वो भी एक बड़े ऑथर है, और हम बिस्किट खाने वाले हैं, दाल भात खाने वाले, नहीं नहीं नहीं, माई फेवरेट फूड वाज काजू अकॉर्डिंग टू ऑथर, एंड काजू वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। कहता है कि एंड थ्रू देम अवे फ्रॉम द स्विंग्स, और जब नहीं अवेलेबल हुआ करता था तो न केवल वो रिफ्यूजे नहीं, मना ही नहीं करता था, वो एकदम स्विंग से, झूले से एकदम सीधे बाहर फेंक देता है, नहीं खाएंगे, खाएंगे तो सिर्फ काजू। हु वाज गिल्लू, गिल्लू क्या था, गिल्लू वाज ए स्क्वारल, याद है ना, गिल्लू वाज ए स्क्वारल, याद रखेंगे। कहता है कि व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, इसका आंसर कर लोगे काजू, ये क्लियर हो गया। और हमारा कहता है कि व्हाट टॉट, हु टॉट गिल्लू टू सिट क्लोज द प्लेट, यानी कि दी ऑथर, आदि आप ऑथर लिखते हैं तो भी आपका हमारा आंसर सही माना जाएगा। द राइटर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द राइटर, ठीक। और इसमें हमारा कोई बच्चा हमारा महादेवी वर्मा भी लिखता है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक ही है। व्हाट हैपेंस व्हेन द राइटर वुड रीच द डाइनिंग टेबल, गिल्लू ऑल्सो रीच, ऑल्सो गिल्लू also reaches डाइनिंग टेबल, इसका राइट आंसर करोगे। गिल्लू भी कॉर्टयार्ड से बरामदा होते हुए वो डाइनिंग टेबल तक क्या होता था, ये भी पहुंच जाया करता था। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गिल्लू रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, जब वो क्या होता, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बट काजू, लैक ऑफ काजू की स्थिति में, जब काजू नहीं होता था, काजू की कमी होती थी, चाहे जो भी हो, महादेवी जी हमारी राइटर मार्केट नहीं जा पाया कोई भी रीजन से, तो क्या कर देता था, वो दूसरे फूड आइटम को रिफ्यूज कर देता था। वेन काजू इज नॉट अवेलेबल, कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म्स में, तो
व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म चाहिए सत्यजीत राय का। एंड व्हाट इन योर ओपिनियन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ कल्चर जाइए हुमायूं कबीर के द्वारा चैप्टर, ये दोनों है आपका, ज़्यादा नहीं है, 1 into 6 लॉन्ग है, 80 मार्क्स में ही कह रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप एक बार चैप्टर पढ़ लोगे समझ में आएगा। व्हाट इज प्रिफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन, सेम चैप्टर रहेगा दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा आपका ये है, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर का। व्हाट इज द ओल्ड वुमेन्स पोजीशन इन नेबरहुड, यानी कि महिला का अपने पड़ोसियों के बीच कौन सा पोजीशन था, ये चैप्टर रहेगा वंस अपॉन अ टाइम, तो सुप्रीम पोजीशन था। एंड विच इज द मोस्ट पोटेंट वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, तो सिनेमा रहेगा। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, क्वेश्चन 3 रहेगा। डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, नो, ये तो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड वीमेन है, और ये भला कैसे ये राइटर से, क्योंकि राइटर खुद बात बनाती थी। लाइक ए हट, सॉरी लाइक ए बर्ड, बर्ड के जैसा। हिज हट इज ट्विटिंग एंड पेंटिंग, चैप्टर पहले याद करो इतना ही से। द स्लीपिंग पॉटर रखो पहले, चैप्टर का नाम रखो पहले, स्लीपिंग पॉटर। लिखने वाले हैं परसियामी थोरन, हमारे रह जाएंगे चैप्टर ऑथर नेम। लाइक ए बर्ड, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग एंड पेंटिंग, एक बर्ड की चिड़िया का जैसा उसका जो दिल था यार, बहुत दम चहचहाया करता था, ट्विटरिंग करता था, एंड पेंटिंग यार हमेशा हाँफते रहता था, ही इज स्वेटिंग आउट एंड ऑफ ब्रेथ। अब कहता है सवाल आंसर जवाब करते हैं यार। नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, आंसर कर चुका हूं पहला का, द स्लीपिंग पॉटर। हु हैज कंपोज दिस लाइन्स, ये भी मैं आंसर कर चुका हूं, पेरिसियामी थूरन। मैं सिर्फ आपको मैं बता देता हूं, आप तो सारा चीज कर लोगे। हु इज कंपेयर टू ए बर्ड, द पॉटर, पॉटर, पॉटर का मतलब आपको पता है कुल्ली। वाई इज ही पेंटिंग, यार क्यों हाँफ रहा होता, तो बताया था ना यार कि उसको स्नोइंग डे में 6 माइल्स की वो डिस्टेंस क्या करना होता था, वो क्लाइम करना था, 6, हाँ 6.5, ऐसे कन्फर्म हो लोगे, 6 माइल होना चाहिए, यस। और मार्था वाली पोएम में हो जाएगा आपका वाल्टर डेला मेयर का मार्था है। हाउ मच लोड, ये तो हमारा द स्लीपिंग पॉटर। व्हाट हैपेंस विद द शैडोज ऑफ मैंगोज, व्हाट हैपेंस विद द शैडोज ऑफ मैंगो, तो जलता है यार कब, ये कोयल पोएम से रहेगा। इम्पटी हट हमारा रहेगा आपका, इम्पटी हट हमारे, ठीक है ना, आपके रहेंगे ये, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। इम्पटी हट से हमारे रहे परसियामी थुरन नहीं है एक्चुअली, ये तो मैं आपको किसका बता दिया था, द इम्पटी हट का ना, द स्लीपिंग पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा साहब का होगा। ओहो, कोई बच्चे हमें मार्किंग नहीं किए, ये चीज गलत हो गया ना, थोड़ा फास्ट में ही होती है थोड़ी बहुत, नहीं हुआ जी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा। और इसमें था हमारा कौन था, द इम्पटी हट हमारे परसियामी थोर, चलिए थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए फिर से। ये आपको बहुत सबको याद है, ये आपको भी जब मैं आंसर किया होगा तो पता चला सर बता दिए हैं, माई मिस्टेक है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, द स्लीपिंग पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा का है, और द इम्पटी हट परसियामी थुरन का है, इसमें हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द इम्पटी हट पेरिसियामी थुरन का रहेगा हमारे, नहीं, और द स्लीपिंग पॉटर दुर्गा प्रसाद पांडा का। सजेस्ट द फ्यू पॉसिबल वेज टू अवॉइड एलर्जी, हमारा एलर्जी चैप्टर रहेगा डॉक्टर नारायण एस.पी. सिंह के द्वारा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, तो ये हमको चैप्टर किसका पूछ रहा है, हुम डू यू लाइक मोस्ट गिव रीजन, तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये जनवरी नाइट का ये सवाल है, ठीक है ना, और जनवरी नाइट को लिखने वाले हैं ये हमारे मुंशी प्रेमचंद, माने मुंशी प्रेमचंद। और इसमें कैरेक्टर की संख्या सबसे पहले हल्कू रहेगा, हल्कू की वाइफ का नाम मुन्नी रहेगी, इसका एक फेमस डॉग रहेगा जबरा, और एक और अंतिम कैरेक्टर का जो नाम हमारा रहेगा वो रहेंगे लैंडलॉर्ड, तो यानी 4 कैरेक्टर। ये चैप्टर हाउ डिड मून्स सूज लाइक सन एंड मून चैप्टर रहेगा। व्हाई डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर, क्या किया था जी, व्हाई डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर, व्हाई डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर, क्या क्यों किया था ये सबको पता है यार, क्योंकि उसके पास पैसे अब नहीं बचे थे। ये चैप्टर कौन सा रहेगा, द बेट, रशियन पोएट एंडन चेखव की कहानी। द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर गेसलर वाज यूनिक एंड वाई, ये हमारा चैप्टर क्वालिटी से रहेगा, इससे है हमारा
क्वालिटी से रहेगा। और द पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय टू हॉरिजन, ये बिना पानी मोहंती के द्वारा रहेगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना होगा। नहीं तो चलिए सेशन को यहीं पर लेंगे हम लोग समाप्ति की ओर। ये हम लोग का था, क्लियर हो गया? नहीं, हम लोग का सारा ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, ये बिल्कुल आपका यही कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है तो आप कर लोगे, तो यहीं के बाद हमारा चैप्टर की ये जो सेशन है आज खत्म भी हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर दोस्तों यदि नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें एक बार हम ऐसा उम्मीद करेंगे। और है और करोगे एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स जाएगा। आप 90 नहीं 100% मार्क्स लेकर आइए, काफ़ी हम लोग मेहनत किए हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो देखते हैं आपके लिए। चलिए।